गुड आफ्टरनून 10th क्लास बच्चों। आज हम आपके लिए पत्र लेखन एक नया विषय लेकर आए हैं, पत्र लेखन। ठीक है, तो बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये आपके हिंदी पाठ्यक्रम में रहता ही है। पत्र एक वैचारिक चीज़ों का लेन देन है, यानी विचारों का आदान प्रदान है। तो बच्चों हम पत्र के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने मन की भावनाओं व कल्पनाओं को पत्र के माध्यम से लेन देन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्र हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्र बेटा, हाँ, अंग्रेजी में इन पत्रों को फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जब हम बच्चों किसी भी विद्यालय में काम करते हैं या किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट कंपनी को ये पत्र लिखे जाते हैं, तो ये कई मुद्दों पर पत्र लिखे जाते हैं, यानी इन पत्रों के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र जैसे विद्यालयों में ये पत्र किसी भी स्कूल, कंपनी या सरकारी अधिकारी को या किसी छुट्टी के लिए या छात्रवृत्ति पाने के लिए या किसी भी शुल्क को माफ़ करवाने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। शिकायती पत्र, नेक्स्ट क्या है हमारा? शिकायती पत्र। शिकायती पत्र बेटा ऑफिशियल कामकाज के लिए ये औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ये ऑफिशियल काम के लिए होते हैं शिकायती पत्र, यानी इसका फॉर्मेट जो होता है वो कुछ अलग ही तरह का होता है। तो इसमें मतलब जो भी समस्याएं होती हैं, यानी नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो या सड़क से संबंधित हो, मतलब कि जो भी समस्याएं सामान्य जन की समस्याएं होती हैं वो इनसे संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। वो सभी पत्र शिकायती पत्र में आते हैं। नेक्स्ट है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र वो होते हैं जो संपादक को लिखे जाते हैं, जैसे किसी भी पुस्तक के संपादक को या किसी पेपर के संपादक को या किसी भी पत्रिका के संपादक को ये पत्र लिखे जाते हैं। और आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र कौन किनको लिखे जाते हैं बेटा? ये जैसे कि अपनी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी नौकरी के लिए आवेदन दिया जाता है कहीं पर, उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। अब है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जैसे कि किसी भी विद्यालय में हम काम कर रहे हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी प्रकाशन के लिए लिखते हैं कि ये पुस्तक मंगवा दीजिए, तो मतलब इस तरह के पत्र जो होते हैं ये व्यावसायिक पत्र में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शासकीय या सरकारी पत्र। सरकारी या शासकीय पत्र वो होते हैं जो जहाँ पर सरकार का एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखे, यानी एक विभाग दूसरे विभाग को जो पत्र लिखता है वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र कौन से होते हैं बेटा? जो पहले भेजी गई कोई भी सूचना है उसको लिखी जाती है, वह अर्ध सरकारी में शामिल की जाते हैं। तो ये तो थे औपचारिक पत्रों के प्रकार, ठीक है। अब हम करेंगे पत्रों के अंग, यानी इस पत्र के विभिन्न कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे कि पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है वो हमने करना है बेटा। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र प्रेषक का पता। सबसे ऊपर क्या आएगा? पत्र प्रेषक का पता, यानी उसके बाद तिथि, पते के नीचे तिथि। पहले सबसे ऊपर प्रेषक जो भेजने वाला होता है वो पता लिखेगा, एक ही तरफ लिखेंगे बेटा, सारी तरफ एक ही साइड पे प्रेषक भी और प्रापक भी। तो प्रेषक होता है जो पत्र भेजने वाला है, उसका पता सबसे ऊपर, उसके नीचे पते के नीचे तिथि, फिर पत्र प्रापक यानी जो पत्र पाने वाला है, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद
और पता, क्योंकि औपचारिक पत्र है तो इसमें ये लिखना आवश्यक है। उसके बाद विषय लिखना अति आवश्यक है। विषय के बाद संबोधन बेटा, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए उचित संबोधन भी हमें चाहिए, यानी इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, संबोधन होता है। और उसके बाद हम करते हैं मूल विषय शुरू करने के पश्चात पत्र की समाप्ति हो जाती है। तो पत्र की समाप्ति में जैसे हम लिखते हैं धन्यवाद सहित जो भी ये आभार प्रकट करने के शब्द होते हैं वो लिखे जाते हैं। उसके बाद आत्मनिर्देश। अब आत्मनिर्देश में बच्चों वो आते हैं कि जैसे कि आप यदि स्कूल में काम कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप आज्ञाकारी लिख सकते हैं, विश्वास पात्र लिखते हैं। यदि आप कोई भी संपादक हैं तो जो भी संपादक है तो कोई भी संपादक को लिख रहे हैं तो उसमें भवदीय लिख सकते हैं। तो ये उसी के अनुसार ये पत्र लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार ये तो हमने समझा बेटा पत्र लेखन में सबसे ज़रूरी क्या है कि भाषा सरल होनी चाहिए बेटा, शुद्ध होनी चाहिए, क्रम वाइज वो लिखना चाहिए उसमें, तभी आपका, ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से ये समझ आ सके। ठीक है, आपको पत्र का एक दो पत्र आपको विषय दूंगी और वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये पत्र अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपके में ज़्यादातर बेटा प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं और संपादकीय पत्र अधिक होते हैं किसी भी समस्याओं से संबंधित। तो ये एक फॉर्मेट जो इसका है, इसका जो प्रारूप है, ये आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 5 अंक का होता है। तो 5 अंक में यदि ऊपर नीचे के आप एड्रेस को सही तरीके से लिखेंगे तो आपके 5 मार्क्स इसके पक्के हैं। अब बेटे इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है आपने कि पत्र कैसे आपने लिखना है। पत्र लेखक अथवा प्रापक की आयु, योग्यता और पद का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो पत्र आप लिखते हैं वह सार गर्भित होना चाहिए, यानी मुख्य होना चाहिए। तीसरा, पत्र सुलेख में, अच्छे लिखाई में, ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, सुलेख में लिखा गया हो। चौथा, पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो। 5वां पॉइंट है कि पत्र में विषय, स्थान, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। छठा, कि पत्र में किसी भी तरह की काट पीट नहीं करनी चाहिए। 7वां है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। तो औपचारिक पत्रों में धन्यवाद पत्र भी आ जाते हैं बेटा, जैसे किसी भी विशेष उत्सव, कार्य, गोष्ठी, कार्यक्रम या कोई शिविर या प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहयोग देने के लिए किसी भी विशेषज्ञ या किसी शिक्षाविद को हमने कोई भी धन्यवाद देना हो तो ये पत्र लिखे जाते हैं। शुभकामना पत्र औपचारिक में भी होता है और अनौपचारिक में भी होता है। किसी भी अधिकारी द्वारा अपने विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की विदेश यात्रा या पदोन्नति पर दिया जा सकता है। बधाई पत्र भी दिया जा सकता है बेटा औपचारिक पत्र में, जैसे किसी भी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति की किसी विशेष सफलता या उपलब्धि आदि पर। तो आवेदन, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, किसी भी कंपनी, संस्था या किसी भी औद्योगिक इकाई आदि में नौकरी के लिए हम यह पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे इसके आवश्यक जो बिंदु हैं। इनको पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और ये अधिकतर आपके पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इन पत्रों के द्वारा पत्र पाने वाले के बीच में और पत्र लेखक है जो उनके बीच आत्मीय संबंध विकसित हो जाता है, वैसा किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा संबंध नहीं होता जो पत्रों के माध्यम से होता है। कार्यालय पत्रों का स्थान कोई अन्य माध्यम हो ही नहीं सकता
और इसीलिए सूचना और संचार साधनों की पहुंच सामान्य लोगों तक नहीं है। तो इस प्रकार पत्र विचारों के विस्तृत आदान प्रदान का यह सबसे सस्ता और सबसे सरल साधन है। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। इनको आप अभ्यास करें, पत्र पढ़ें और उनको कोई भी विषय लेकर कोई भी विषय चुन लीजिए और उनके बारे में अपने आप ही ऊपर का और नीचे का सारा फॉर्मेट सभी प्रारूप तैयार करके उसको पत्र को लिखें।